तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी आज काशी से तीसरी बार नामांकन दाखिल करेंगे। पीएम मोदी के नामांकन के दौरान 12 राज्यों के सीएम और एनडीए के कई नेता भी मौजूद रहेंगे। आज पीएम मोदी सबसे पहले सुबह 80 घाट पर जाएंगे और करीब 10 बजे काल भैरव के दर्शन करेंगे। इसके बाद पौने 11 बजे नामांकन से पहले एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। मोदी जी जिंदाबाद, हर हर महादेव। अगर देश बचाना है तो मोदी जी को लाना है। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी है तो सब कुछ है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में फिर मोदी मोदी की गूंज है। एक बार फिर काशी की पावन भूमि से लोकतंत्र के महापर्व में नामांकन दाखिल करेंगे पीएम मोदी। आज 11:40 पर पीएम मोदी काशी में 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और दिग्गज एनडीए नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले पीएम मोदी काशी में काल भैरव का आशीर्वाद भी लेंगे और एनडीए नेताओं के साथ बैठक कर मंथन भी करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी सुबह 8:40 पर पहले गंगा पूजन और स्नान करेंगे। 80 घाट पर पीएम मोदी का ये कार्यक्रम है। इसके बाद सुबह 10 बजे काल भैरव मंदिर में पीएम दर्शन और पूजन करेंगे। सुबह 10:15 बजे कलेक्ट्रेट के लिए पीएम मोदी रवाना होंगे। 11:40 पर पीएम मोदी का नामांकन होना है। दोपहर 12:10 पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी प्रबुद्ध जनों को संबोधित करेंगे और फिर दोपहर 1 बजे रुद्राक्ष सेंटर से रवाना हो जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन के लिए 4 प्रस्तावक तैयार किए गए हैं। इनमें आचार्य गणेश्वर शास्त्री, मांझी समाज से एक प्रस्तावक सोमा घोष, सरोज चूड़ामणि और एक और महिला प्रस्तावक का नाम तय किया गया है। पीएम मोदी के नामांकन दाखिल करने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई दिग्गज नेता और बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। जाहिर है पीएम मोदी के नामांकन से पहले काशी की फिजा में एक अलग ही जोश है। कल नामांकन से पहले पीएम मोदी ने जो मेगा रोड शो किया उसकी तो पूछिए ही मत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा। क्या आम क्या खास, सड़कों पर जहां तक नजर जाए उधर लोग ही लोग। पीएम की एक झलक पाने के लिए लोगों का ये हुजूम ये बताने के लिए काफी है कि काशी की जनता का मिजाज क्या है। करीब 4 घंटे तक चले पीएम मोदी के इस मेगा रोड शो में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मोदी जी का क्रेज कैसा है बनारस? एक नंबर पे 400 पार, नंबर 1 काशी हो गया। मतलब पहले काशी जो था उससे बहुत अच्छा हो गया। अब की बार 400 पार। पूछ रहे 4 जून को उनको जवाब मिल जाएगा खुद ही 4 जून को। कहीं भी ऐसा नहीं बचा कि मोदी को उनको कोई हरा पाए। विपक्ष कह रहा है संविधान खत्म करेंगे, लोकतंत्र खत्म करेंगे। उनको कहने दीजिए तो बकते रहेंगे, उनका तो काम है बकना। तो मोदी के लिए तो ये शरीर एकदम कुर्बान करने के लिए मैं तैयार हूँ। वो तो साक्षात कलयुग के देता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के परिवार ने भी पीएम मोदी का स्वागत किया। वाराणसी से निर्दलीय चुनाव लड़ने का दावा करने वाली हिमांगी सखी भी रोड शो में पहुंची और दावा किया कि पीएम के समर्थन में नाम वापस ले रही हूं। काशी में डमरू वादन, शहनाई वादन और शंखनाद से सड़कों पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। आज पीएम पहले गंगा स्नान करेंगे, फिर क्रूज पर सवार होकर नमो घाट पहुंचेंगे। यूं तो मोदी कई बार काशी पहुंचे हैं, लेकिन इस बार मौका वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन का है। वाराणसी में 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। ये वो काशी है जो हमेशा से ज्ञान का केंद्र रहा है। ये वो काशी है जो आध्यात्म ही नहीं
सत्ता का केंद्र भी माना जाता है। मां गंगा की अविरल धारा को साक्षी मानकर नरेंद्र मोदी एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी में हैं। 2014 में उन्हें 54%, 2019 में 64% वोट के साथ जीत मिली थी। अब की बार लक्ष्य काशी में 10 लाख पार और देश में 400 पार का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देश में एनडीए का लक्ष्य जहां 400 पार का है, तो आज पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार काशी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन पिछले 10 सालों में काशी का कायाकल्प मान हो चुका हो, क्योंकि एक तरफ जहां काशी में अविरल विकास की धारा बह रही है, तो दूसरी तरफ विरासत को संरक्षित रखने पर भी जोर दिया जा रहा है। आखिर कितनी बदल गई है काशी पिछले 10 सालों में, आइए आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। हर हर महादेव। 2014 में पीएम मोदी का रिश्ता बाबा विश्वनाथ की धरती काशी से जुड़ा। 2014 में ही नरेंद्र मोदी ने पहली बार काशी की धरती से नामांकन दाखिल किया। पहली बार संसद पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री बने। 2014 से काशी से पीएम मोदी का जो रिश्ता जुड़ा है, वो आज भी कायम है। काशी से पीएम मोदी के सांसद बनने के बाद विकास की अविरल गंगा बह रही है। विरासत भी विकास भी की तर्ज पर काशी प्रगति के नए मानदंड स्थापित कर रही है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। काशी से प्रधानमंत्री मोदी का रिश्ता खास है। पीएम मोदी के रोड शो में काशी में जो जन सैलाब उमड़ा, उसकी तो पूछिए मत। मानो मिनी भारत सड़कों पर उमड़ आया था। पीएम मोदी से लोगों को जो उम्मीदें, भरोसा और प्यार है, वो उनकी रोड शो में साफ नजर आ रहा था। पिछले 10 सालों में काशी की फिजा बदल गई है। काशी में नई रवानगी है, नई तेजी, नई धार है। जरा सुनिए खुद काशी पहुंचे लोगों से काशी के विकास की गाथा। बहुत कुछ बदला है 10 सालों में। बहुत प्रोग्रेस हुआ है। बनारस में 70 सालों में काम नहीं हुआ, 10 सालों में हुआ। उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, सड़कें बना दी, रेलवे स्टेशन को बना दिया, पूरा विकास कर दिया है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। ये साक्षात कलयुग के भगवान बजरंग बली हमारे समझ से हैं। अच्छा काम किया है। जब से प्रधानमंत्री बने देश का काफी विकास हो रहा है। अपने यहाँ हिंदुओं के लिए काफी मंदिरों का विकास किया उन्होंने। अयोध्या के राम मंदिर बनवा दिया, यहाँ के लिए कॉरिडोर को काफी चौड़ा कर दिया है उन्होंने। पिछले 10 सालों में कितनी बदल गई काशी। 80,000 करोड़ की परियोजनाओं पर काशी में काम हो रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। घाटों का पुनरुद्धार और विस्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का निर्माण हुआ। 750 करोड़ से अधिक की लागत से रिंग रोड बनाया गया। बिजली की तारों को अंडरग्राउंड किया गया। गंगा सफाई के लिए नमामि गंगे परियोजना जारी है। रामनगर मार्ग पर गंगा के ऊपर पुल तैयार किया जा रहा है। हैंडलूम के लिए ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बनाया गया। DLW का 266 करोड़ की लागत से पुनरुद्धार किया गया। रेल नेटवर्क, रेलवे स्टेशनों का विकास किया गया। चौराहों का सुंदरीकरण समेत ऐसे कई काम काशी में हुए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र, इसकी तस्वीर हम आपको, इसकी खासियत अगर आपको बताएं तो रुद्राक्ष के आकार का इसका निर्माण किया गया है। तस्वीर भी आप बाहर से देख सकते हैं कि कुछ जो रुद्राक्ष का स्ट्रक्चर है वो आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो ये जो विकास की धारा है, सबसे बड़ी बात कि जापान और भारत की दोस्ती का एक नायाब नमूना आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2015 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जब पहुंचे थे भारत दौरे पर, तो उन्होंने बुलेट ट्रेन की सौगात दी थी और उसके बाद दोस्ती का
एक प्रतीक कहा जाए तो वो काशी में इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के थ्रू पूरे देश को देखने को मिलता है। काशी में कितनी तेजी से विकास की गंगा बह रही है, ड्रोन शो के जरिए इसकी तस्वीर भी दुनिया के सामने पेश की गई। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। गंगा आरती के साथ साथ क्रूज भी अब काशी की पहचान बन रही है। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, कनेक्टिविटी के लिए सड़कों का जाल बिछा है। नए रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट काशी के विकास की कहानी को बयां कर रहे हैं। जाहिर है काशी बदल रही है, विकास की राह पर आगे बढ़ रही है और उसी काशी से एक बार फिर संसद पहुंचने की तैयारी में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी की जनता को अब मोदी की गारंटी में यकीन हो चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब बात करते हैं मुंबई की, जहां पर भारी बारिश के चलते नुकसान हो चुका है, जहां घाटकोपर इलाके में हो